हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। सामने आप जो चौक देख रहे हैं ये है शंकराचार्य चौक, जो कि आता है हरिद्वार में, उत्तराखंड में। हरिद्वार में हैं आज हम, और सामने अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है सुस्वागतम नगर निगम हरिद्वार। तो आज इस वीडियो में हम दिल्ली नहीं, आज हम हरिद्वार घूमने वाले हैं। वॉकिंग जो टूर है वो करने वाले हैं यहाँ का। यहाँ से हम लगभग 3 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं और जाने वाले हैं हर की पौड़ी तक। और सामने ये जो नज़ारा है आपको, ये गंगा नदी का पवित्र नज़ारा है। अमरापुर घाट है यहाँ सामने, और यहीं से हम अपनी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं और देखते जाएंगे हम यहाँ का पूरा नज़ारा। दिव्य एक आपको अनुभूति होती है जब आप यहाँ पर आते हैं। गंगा नदी के किनारे से ही जाएंगे हम, सारा का सारा जो रास्ता है वो कवर करेंगे, और घाट बहुत सारे हैं यहाँ रास्ते में, वो सब देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम अमरापुर जो घाट है इसकी तरफ जाने वाले हैं। राइट में अगर आप देखो तो ऊंचा आपको पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पे चंडी देवी जो टेम्पल है, काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है, वो भी यहाँ पास में है। ये जो घाट है लगभग यहाँ से जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है वो लगभग 8 से 10 मिनट की दूरी पर है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। और आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है, बहुत ही साफ सफाई के साथ बनाया गया है। और इस तरफ क्योंकि भीड़ थोड़ी कम होती है, हर की पौड़ी जो पॉइंट है हरिद्वार में जहाँ पे सबसे बड़ी आरती होती है, वहाँ से ये जगह जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर भीड़ कम होती है। लेकिन आपको जो गंगा जो है आपको बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर भी बहती हुई नजर आएगी, और शाम के वक्त यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ इस घाट के बाहर की तरफ भी आप देखें तो बहुत ही साफ़ सुथरा इस जगह को बनाया गया है। बैठने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह जो है आपको मिलती है। ग्रीन यहाँ पे आपको जो वातावरण है वो मिलेगा, और पहाड़ है यहाँ पर दूर, तो आपको पहाड़ों में इस तरीके से वॉकिंग करना और पहाड़ों को देखते हुए चलना एक बहुत ही अलग जो अनुभूति होती है वो मिलती है आपको। यहीं पर सामने जो आपको स्तंभ नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है भागीरथी दीप स्तंभ। यहाँ पर इसे लगभग 2 साल से 3 साल पहले बनाया गया था, 2021 में महाकुंभ के दौरान। रात के वक्त ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है क्योंकि ये जो बल्ब लगे हैं व्हाइट कलर के, ये जगमगाते हैं। यहाँ से आगे हम यहाँ की बहुत ही प्यारी जगह पे पहुँचने वाले हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको धनुष के आकार में ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये ओम सेतु है, जो कि आप देखें तो गंगा घाट के साथ में ही बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। शाम के वक्त यहाँ पर आना आपको बहुत सुकूनदायक लगेगा, क्योंकि पानी के ऊपर ये बनाया गया है। ये धनुष का आकार है जो ऊपर से वाइट कलर में आ रहा है, और आगे आपको जो ओम है वो भी लिखा हुआ नजर आएगा जब हम आगे पैदल जाएंगे। सामने आप देखें तो बैराज है, उसके पीछे जो है मनसा देवी टेम्पल भी है, और हर की पौड़ी। अब हम यहाँ से सीधा सीधा गंगा के किनारे किनारे चलते रहेंगे और पहुँच जाएंगे। यहाँ सामने की तरफ जो आपको रोड नज़र आ रही है, फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, वो हाईवे है जो कि आगे ऋषिकेश की तरफ जाता है। दिल्ली की तरफ से आप आते हैं रुड़की से होते हुए, ये जो रोड है यहाँ से आप सीधा चले जाते हैं। उसी के पास में बिल्कुल नज़दीक में ये जगह है, और शाम के वक्त ये जगह जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। और कहा भी जाता है कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो शाम के वक्त इस जगह को देखना ना भूलें। नाव अब हम यहाँ से सीधा सीधा चलते रहेंगे आगे। अलकनंदा घाट, शिव घाट, हरिद्वार घाट और हर की पौड़ी, यहाँ से सीधा नदी के किनारे किनारे हम चलते रहेंगे, तो हमें मिलते रहेंगे। धीरे धीरे हम जा रहे हैं, तो हो सकता है जब अंधेरा होने लगे तब हम वहाँ पर पहुंचे। साथ में हम जो यहाँ का बाजार है वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बाजार भी दिखे। यहाँ पर ये सामने यहाँ का जो बैराजेस है वो है पानी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ से हमारा जो भी वॉकिंग का सफ़र होने वाला है वो नदी के बिल्कुल किनारे किनारे होने वाला है, क्योंकि आगे तक ये जो रास्ता है ये नदी के साथ ही चलता रहता है। और इस तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई है, और बहुत ही अच्छा नवीनीकरण भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, शांत माहौल है। पानी की आवाज़ भी आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। और जैसे हम यहाँ से आगे आते हैं तो आपको जो पूरा व्यू है इस जगह का वो निखर के आता है। नदी जो है वो छलछलाती हुई चली जा रही है,
पानी की आवाज़ बहुत क्लियरली आपको सुनाई देगी। बहुत शांत जगह है। अगर आप गंगा किनारे बैठना चाहते हैं तो इस जगह पर अगर आप बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो अनुभव होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन अनुभव होने वाला है। नदी के दूसरी तरफ जो आपको इमारतें दिख रही हैं, जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो काफ़ी सारे उनमें से होटल्स हैं और काफ़ी सारे आश्रम्स भी हैं, मंदिर भी हैं यहाँ पर। नदी के साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू भी देता है अगर आप यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि समय के साथ हरिद्वार में जो पर्यटकों की तादाद है, टूरिस्ट जो है वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। यहाँ पर आप गंगा की धारा की निर्मल जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं और आपके पूरे मन को अद्भुत शांति इस पानी के बहाव को देख के ही मिल जाएगी। तो गंगा मैया का ये जो आशीर्वाद है यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आपको स्नान करना है तो आप यहाँ पर ये जंजीरें अगर देख रहे हो और लोहे की ये आप ब्लॉकेजेस देख रहे हो, तो यहाँ पर क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है तो ऐसी जो पानी की रॉड्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि आप उसे पकड़ के यहाँ पर आराम से नहा सकें कुछ एक जगहों पे। बाकी जगहों पे आप देखें तो पानी यहाँ पर बिल्कुल आपकी सतह पर है, बहुत ही पास में है, तो आपको सीढ़ियों से भी उतरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी पास से गंगा नदी का आपको यहाँ पर दर्शन होता है। यहाँ सामने की तरफ क्लोजली आप देखेंगे तो रामधाम जो आश्रम है उसके साथ में होटल्स हैं। आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कितने सारे यहाँ पर आपको एकोमोडेशंस मिलते हैं और अलग अलग तरीके के मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं और उसकी तरह से आपको यहाँ पर काफ़ी सारा जो रूम्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। राइट की तरफ आप देखें तो इस तरफ भी होटल्स हैं और नदी के दूसरी तरफ तो सबसे ज़्यादा तादाद में है। इसके पीछे भी काफ़ी सारा एरिया, बाज़ार भी है वहाँ पर। यहाँ से आगे हम अलकनंदा जो घाट है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। स्नान के वक्त देखें आप किस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉकेज किया गया है और इस घाट के जस्ट अपोजिट में बहुत ही ब्यूटीफुल आपको सामने ये होटल दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू भी है इस होटल से यहाँ का। इसके साथ में यहाँ पे मेघदूत भवन भी है, मोदी भवन भी है और गोपाल भवन भी है। तो काफ़ी सारे ऐसे भवन्स भी हैं यहाँ पर जो कि आश्रम्स हैं, मगर मॉडर्न आश्रम है। साथ में आपको यहाँ पे मंदिर और गंगा होटल भी दिखेगा। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, अगर आप इस तरफ से उस तरफ जाना चाहते हैं तो इस ब्रिज के थ्रू आप यहाँ से उस तरफ चले जाते हैं। हम यहाँ से सीधा ही जाते रहेंगे। इस तरफ से भी आप हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं और पुल की जो दूसरी तरफ की साइड है उस तरफ से भी आप हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। दोनों तरफ से रास्ता है। उस तरफ से मार्केट भी आती है। सामने शिव जी का एक काफ़ी ऊंचा जो त्रिशूल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें जो है यहाँ पर आपको रास्ते में दिखती रहेंगी। सामने यहाँ का क्लॉक टावर है, 5:45 बजे का समय हो चुका है। साथ में यहाँ पर ये जो मंदिर है इसका नाम है भोलानाथ सेवाश्रम टेम्पल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। नाउ जैसे जैसे हम हर की पौड़ी की तरफ नज़दीक पहुँचते रहेंगे आपको भीड़ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखने लगेगी। इस तरफ देखें आप तो नदी की दोनों तरफ आपको धीरे धीरे आरती का जो माहौल है वो होते हुए नज़र आने लग जाएगा। तो शाम होते ही अंधेरा जैसे स्टार्ट हो रहा है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नदी किनारे इकट्ठी होने लग गई है। और देखें आप तो पुल के ऊपर भी आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी और चारों तरफ अब जैसे जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, दिए जलने लग जाएंगे, आरती होने स्टार्ट हो जाएगी। हर घाट पे जो चहल पहल है वो भी आपको नज़र आने लग जाएगी। यहाँ से फिर से आपको एक बहुत ही अद्भुत जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। सामने आप देख रहे हैं ये है धनुष सेतु, जो धनुष के शेप में बनाया गया और साथ में 2 जो बाण हैं इस पर लगाए गए हैं।
तो इस तरीके के जो अद्भुत डिज़ाइंस हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं। अभी इस पुल पर हमें ये सेतु है, ये शिव सेतु है और यहाँ पर भी आप देखें तो बहुत भीड़ भाड़ है। साथ में यहाँ पे बहुत सामान जो है वो भी बिकता है। तो अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग करनी है, कुछ पूजा का सामान हो, चाहे छोटे मोटे खिलौने हो, तो वो भी इस तरफ मिलते हैं। यहाँ इस तरफ से हर की पौड़ी के घाट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ सामने हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट हर की पौड़ी। ये वही स्थान है जहाँ पर गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर समतल भूमि पर प्रवेश करती है। हर की पौड़ी का अर्थ होता है भगवान के कदम। तो यहाँ पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। धीरे धीरे शाम के वक्त के लिए लोगों की जो भीड़ है आरती को देखने के लिए उमड़ चुकी है। यहाँ से सीधा अगर आप देखें तो आपको एक टावर नजर आएगा जिसको कहा जाता है क्लॉक टावर। सामने इसको बिरला टावर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरफ ये जो पूजा है वो होती है, आरती होती है यहाँ पर गंगा मैया की। यहाँ पर पूरे वातावरण में घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चारण और जलते हुए दियों की रोशनी के साथ जो गंगा माँ की आराधना होती है वो होती है। तो यहाँ पर इस सारी भीड़ के साथ आपको महसूस होता है कि आप किसी अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ गए हैं। गंगा नदी है और साथ में यहाँ पर जो आरती है वो होने वाली है अभी। यहाँ का जो माहौल है और जो भीड़ है वो देखते ही बनती है। और पूजा के बाद यहाँ पर जो आरती की थाली है वो आपके पास भी आती है। तो आप यहाँ पर आकर आरती का और गंगा माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अब ये हरिद्वार का रात का दृश्य है। रात के वक्त भी हरिद्वार जो है काफ़ी जगमगाता है। और अब घाट का और आरती का दर्शन करने के बाद हम जाते हैं यहाँ के मार्केट में। यहाँ के जो बाजार भी हैं वो भी काफ़ी अनोखे हैं। छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, उसके साथ में छोटी बड़ी आपको यहाँ पर दुकानें मिलेंगी। यहाँ पर ज़्यादातर आपको आभूषण की दुकान, मिठाई की दुकान, साथ में धार्मिक जो वस्त्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। पूजा सामग्री यहाँ पर आपको मिलेगी और कपड़ों की भी यहाँ पर बहुत सारी जो दुकानें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो हरिद्वार के बाजार को देखते हुए हम इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।